ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना। तो हम इसका पिछला वीडियो मित्रों हम बना चुके थे और उसी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे, निज निज अनिक अनिक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ग नाम धनुष धारण करने वाले भगवान की शिव भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरौ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर के लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो।
तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप हरस हृदय न समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि जहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या है दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे थे राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना। और मित्रों, इसके अगले भाग में भगवान जो प्रकट हुए उस पे भी कल हम वीडियो लाएंगे। और इसी के साथ मित्रों हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय